बच्चों, आप लोगों को मैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सरल संख्याएं के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से टर्न होती हैं और उनका आप उपयोग करेंगे। जबकि इसका उपयोग आप करते आ रहे हैं, फिर भी आप लोगों को एक जगह एकत्रित करके मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। ये आइडेंटिटीज क्या है? आइडेंटिटीज क्या है? जैसे सपोज के लिए, जैसे यहाँ पर a प्लस बी में a प्लस बी से मल्टीप्लाई, तो यह इसमें गुणा हुआ तो ए स्क्वायर, प्लस इसमें गुणा हुआ तो ए बी, और फिर इसका गुणा इसमें हुआ तो प्लस ए बी, और फिर इसका इसमें गुणा हुआ तो प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को लिख दिया ए स्क्वायर, यहाँ जोड़ लिया 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह आपका लांग गुणनफल हुआ। तो इसी के जो सीधा इसको जो दो बार गुणा किया, इसको पावर के रूप में लिख देंगे। a प्लस बी में फिर a प्लस बी से मैंने गुणा किया तो यहां लिखा होल स्क्वायर बराबर जो परिणाम आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो परिणाम आया उसी परिणाम को मैं डायरेक्ट लिख दिया। इसी को हम आइडेंटिटीज कहते हैं, जिससे आपके समय की बचत हो जाती है और आप इसको फार्मूला भी कह सकते हो। आप इसका उपयोग करते जाओगे, इस लांग व्यवस्था से आप बच जाओगे। इसीलिए इसको सर्व समीकरणाएं कहते हैं। अब ये आपस में किस प्रकार से पक्षांतर हो लेती हैं और किस प्रकार से पक्षांतर करके भी जरूरत पड़ने पर उपयोग कर लेते हैं, विभिन्न स्थितियों में कैसे करते हैं, इसी को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर सेकेंड पे आता a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर, यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मान लो यह दो ही चीजें थी, दो ही पद थे, मान लो 3 पद हो गए। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब इसी को चाहे इस रूप में भी जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसको 2 अंदर डाल दो, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। जरूरत के हिसाब से इस रूप में भी कर सकते हो उपयोग, इस रूप में भी कर सकते हो। इसको यहीं पर जो करते हो वैसे कामा लगा दी। ये पहला नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर हुआ, ये तीसरा नंबर हुआ, इसको चौथा नंबर कह लो, यहाँ पांचवा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हुआ एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस। अब देखो, अब इन्हीं चीजों को यहां पर दिखाता हूं, इतने पार्ट के लिए ही देखो। अब आप इसका उपयोग दूसरे ढंग से भी कर सकते हो। यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां आप एक साथ ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए दिखाया। अब बराबर, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर दाहिने तरफ है, इसको लिख दिया ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यह प्लस 2ab इस तरफ चला गया तो माइनस 2ab। इस सूत्र का भी उपयोग इसी से पैदा हो गया। फिर यहां पर देखो, यहां पर बाईं तरफ लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, अब इस तरफ का ले लो ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहां माइनस 2ab जब उधर जाएगा तो हुआ प्लस 2। जरूरत पड़ने पर इस प्रकार से भी उपयोग कर सकते हो। फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए फिर अन्य पार्ट, इसको मिटा देता हूं, नहीं तो आपको बार बार कंफ्यूजन करेगा ये। तो फिर इसका उपयोग आइडेंटिटी के रूप में कैसे कर सकते हैं? ये दोनों का मिश्रण
ये दोनों का मिश्रण कर सकते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4a, सॉरी प्लस 4a। अब ये कैसे होगा, इसको देखो, जब इसको खोलोगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर करेगा, खुलेगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बगल में लिखा है प्लस 4ab। यह जब आपस में प्लस माइनस घट जाएंगे तो प्लस 2ab आएगा, तो प्लस 2ab आया तो a आ गया, जब a आ गया तो a आ गया। फिर इसको देखो, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, अब यहां पर लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, अब यहां माइनस 4a। अब इसको कैसे सही मानोगे, जब इसको खोलोगे तो हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बगल में माइनस 4ab है, घट जाएगा तो माइनस 2ab बचेगा, तो माइनस 2ab हो गया तो a फॉर्म हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब यह फॉर्म हो गया तो यह फॉर्म हो गया। इस ढंग से ये आपस में ट्रांसफर होते हैं और पक्षांतर होकर के नई आइडेंटिटीज का रूप दे देते हैं। फिर चलते हैं फिर अगले नंबर पर, यहां पर a प्लस बी होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। अब इसी को खोल दो, लेकिन यह बाएं तरफ तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। यहां लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का गुणा a से हुआ 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का गुणा b से हुआ 3ab स्क्वायर। अब जरूरत पड़ने पर इसका इस प्रकार से उपयोग कर सकते हो, फिर इसी का इस प्रकार से भी उपयोग कर सकते हो। अब निगेटिव पे चलते हैं, ये 7 नंबर हुआ। फिर 8 नंबर पे चलो, तो यहाँ a माइनस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस। अब यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब माइनस 3ab का गुणा a से हुआ माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया 3ab स्क्वायर। अब इसी का जरूरत के हिसाब से यह दाहिना पक्ष इसको भी ले सकते हो, चाहे इसी का दाहिना पक्ष इसको भी ले सकते हो। यहां कामा ले दिया, रख दिया, तो ये अगला लाइन हो गया, अगला क्रमांक हो गया। अब फिर एक अगला चलते हैं, 3 पद हो, तो 3 पद के लिए हम क्या करेंगे, 10वां नंबर क्रमांक, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अगला नंबर क्रमांक हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल एक कोष्टक में a माइनस बी। जब यहां प्लस होगा तो यहां माइनस हो जाएगा। अब जब ध्यान दो, जब यहां प्लस रहेगा तो पहले ब्रैकेट में प्लस होगा, दूसरे ब्रैकेट के बीच में माइनस होगा। जब यहां माइनस होगा तो पहले ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में सभी प्लस हो जाएगा। जिस प्रकार से हम इसको आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं, एक नया रूप तैयार हो जाता है, उसी प्रकार से हम इसको भी आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको जरूरत के हिसाब से। तो जरूरत के हिसाब से इसको ट्रांसफर किया तो यह बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल, और यहां पर a प्लस बी होल क्यूब। अब यहां से प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब आपको शंका लग सकती है कि यहां पर प्लस था, आपने माइनस बनाया ट्रांसफर करके, लेकिन ये ब्रैकेट को क्यों नहीं बना दिया।
लेकिन नहीं, यह माइनस चिन्ह जो बाहर चिन्ह होते हैं वो जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह जो के तो बने होते हैं वह असर ब्रैकेट के अंदर नहीं जाने पाता। अब जैसे इसको देखो, ये 8वां नंबर क्रमांक में यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल, तो यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। अब ये माइनस 3ab उस तरफ गया तो प्लस बन गया, प्लस 3ab। अब कोष्टक में a माइनस बी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह है। तो इस प्रकार से एक सूत्र बचा है केवल। मान लो 3 पद हो जाए, यहाँ पर 11 नंबर क्रमांक, यहाँ पर मैंने 12 नंबर क्रमांक करके नया लिख लेता हूँ। मान लो a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होगा एक कोष्टक में a माइनस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस प्रकार से इतनी आइडेंटिटीज तैयार हो जाती है। अगर इसको ट्रांसफर करने की टेक्निक को आप दिमाग में रखोगे तो जरूरत पड़ने पर, जैसी जरूरत पड़ेगी उस ढंग से आप सवालों को डायरेक्शन देने के लिए आप टर्न करते जाओगे और इन आइडेंटिटीज का उपयोग स्थान स्थान पर करते जाओगे, आपकी गणना अति सरल हो जाएगी। अब हम अपने अगले वीडियो में आपको देंगे कि किस प्रकार से शून्य का आपको दिए रहें, द्विघात के और त्रिघात के आप व्यंजक कैसे बना सकते हो, और फिर लास्ट में देंगे आपको वीडियो में अगले नेक्स्ट पर देंगे किस प्रकार से आप विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे अलजेब्रा के अंतर्गत।